प्यारे बच्चों, हम जामुन का पेड़ पढ़ रहे थे। जामुन के पेड़ इस व्यंग्य रचना कृष्णचंद्र जी की व्यंग्य रचना में अभी तक आपने पढ़ा कि जोर का अंधड़ चलता है, जिसके कारण एक वृक्ष, कौन सा वृक्ष है? जामुन का, सेक्रेट के लॉन में गिर जाता है और उसी के नीचे दब जाता है एक व्यक्ति। लोगों की भीड़ जमा होने लगती है जब पता चलता है एक व्यक्ति उसके नीचे दबा हुआ है। फाइल बढ़ती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है। हर विभाग अपने काम, उस काम से बचने के लिए अपने कार्य को दूसरे की तरफ मोड़ देता है। समय बीतता चला जाता है, व्यक्ति तिल तिल करके मरता रहता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो सेक्रेटरीट का बाली है उसके पास जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसे हर समय का समाचार देता है। वह उससे पूछता भी है कि उसे हर समय बताता है कि देखो तुम्हारी फाइल चल पड़ी है, आगे हो सकता है फैसला हो जाए। इसी तरह से बातचीत होती रहती है। माली उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्ते नातेदार नहीं है? अगर है तो बताओ, उस तक खबर पहुंचा दें, वह तुमसे मिलने आ जाए। इतना छोटा सा काम है, आप सभी ने देखा, उस पेड़ को उठाना है और उसके नीचे से उस व्यक्ति को बचाना है। उस व्यक्ति को बचाने के अलावा सभी कार्य चल रहे हैं। सरकारी तंत्र पर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। लोग खड़े रहते हैं और जो नवयुवक हैं वे चाहते हैं उसे बचाना, और उसके लिए वो एकजुट होकर तैयार भी होते हैं कि पेड़ को उठा के व्यक्ति को निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ कहीं वह व्यक्ति ऐसा कार्य ना कर दे, क्या होता है, एक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। किसकी? उस व्यक्ति की, कि कहीं उसे निकाल ना लिया जाए, कहीं यह कार्य जिस विभाग का है उसकी जगह दूसरे विभाग का व्यक्ति ना कर दे। उस व्यक्ति को बचाने के बजाय सभी कार्य वहाँ हो रहे हैं। आपस में खड़े लोग जब वहाँ खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो ऐसा करते हैं, इस व्यक्ति को ही काट के निकाल लेते हैं। आधा इधर से निकालेंगे और आधा उधर से, तो क्या होगा? पेड़ तो बचा रहेगा, किसी भी विभाग के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी के विरुद्ध जाके कार्य किया। वो व्यक्ति डर जाता है, भय से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे काटे ना। वह कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कट जाएगा तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा। तो कहते हैं, एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर ये मर गया तो हाँ, इसके जीवित रहने की संभावना शायद थोड़ी कम हो। तो यही सोचते हुए उसकी फाइल अब कहाँ? मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दी जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है संभव। मेडिकल डिपार्टमेंट से खबर आती है कि नहीं, इतना आधुनिक नहीं हुई है तकनीक कि काट कर आदमी को निकाला जाए और उसके बाद फिर से उसे जोड़ दिया जाए। देखिए कितना बेतुके बेहुदा चीज़ें हो रही हैं। वहाँ शहर की भीड़ लगातार बढ़ती चली जाती है। जब और कवियों की गोष्ठी लगने लगती है, गली गली से शायर जमा हो गए, सेक्रेटरीट के लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह भी एक कवि है। कवि कौन? जो दबा हुआ आदमी है। दबे हुए आदमी के कवि होने का पता चलते ही बहुत सारे कवियों की, शायरों की गोष्ठियाँ लगने लगती हैं। बात ही बात में पता चलता है कि वह कवि, वह जो दबा हुआ व्यक्ति, वह कवि है। और किस नाम से सुशोभित है जब पूछा जाता है, वह बोलता है ओस। ओस एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था साहित्य जगत में। वे सभी हैरान हो उठते हैं, ओस, तुम वही ओस हो जिसका अभी एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, गद्य संकलन? तो कहते हैं हाँ, मैं वही ओस हूँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य! सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में पड़ा है। देखिए, उसकी उस गुमनामी की चिंता है, लेकिन उसके जीवन की चिंता किसी को नहीं है।
गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और इसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है, लेकिन किसी को उसके दुख की चिंता नहीं है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक क्या कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त हो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। जिंदा रहने की जद्दोजहद में पड़ा है वह व्यक्ति और किसी को परवाह नहीं है। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने को जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से जीवित रहना है। मानो उसकी जिजीविषा उस कवि की, उस व्यक्ति की जो पेड़ के नीचे दबा है, उसे जीवित रखे हुए थी। दूसरे दिन लेकिन होता क्या है, जब दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा तो उसे पेड़ काटने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि भाई ये पेड़ तो विदेश विभाग से हुक्म आया था कि यह पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि इसे 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो अंदेशा है कि दोनों के संबंध बिगड़ जाएंगे। अब सोचिए, पेड़ गिरा हुआ है, गिरे हुए पेड़ को काटने से संबंध बिगड़ रहे हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन को बलिदान नहीं कर सकते? मनुष्य का जीवन कितना मामूली है यहाँ। सिर्फ एक, जैसे आपने जॉर्ज पंचम की नाक ये पाठ पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, उसमें जो व्यक्ति मतलब जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर लगाने तक के लिए भी लोग तैयार हैं। संवेदनहीन और गुलामी की मानसिकता से ग्रसित, किस तरह से वह उन्हें बस खुश करने के लिए काम करते चले जाते हैं। कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल लेकर उनके सामने जाएगा और जो वो फैसला देंगे वह सब स्वीकार करेंगे। अब होता क्या है, शाम को जब 5 बजे सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर वहां जाता है, सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से मुक्त हो जाओगे। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। आपने देखा कितनी व्यंग्यात्मक और साथ साथ संवेदनात्मक कहानी है ये। इस पर चर्चा करेंगे हम लाइव क्लास में, और अगले वीडियो लेसन में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।